शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अभी तक हमको जो भी सन्यास की परिभाषा दी गई हैं वो हमको भ्रमित करने वाली हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे कि वास्तविक सन्यासी, वास्तविक संत और महापुरुष कौन है। तो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो होती है सन्यास। मतलब वास्तविक सन्यासी वो है जो संसार में तो है, जिसका शरीर संसार में तो है, पर जिसका मन जो है वो परमात्मा में लग चुका है, जिसके मन में केवल परमात्मा रहते हैं, अन्य कोई माया की वस्तुएं उसके दिमाग में नहीं रहती हैं, वो रियल सन्यासी है। उसने सन्यास लिया है किससे? सांसारिक मोह माया से या सांसारिक माया से। सांसारिक वस्तुओं से अट्रैक्ट नहीं करती हैं। और संत कौन है? संत वो है जो भगवान में ही डूबा रहता है, जिसके मन में केवल परमात्मा रहते हैं, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के रूप, गुण, लीला, धाम, यही सब भरे रहते हैं, उसे हम कहेंगे संत। और महापुरुष कौन बन जाता है? कौन महान अवस्था को प्राप्त हो जाता है? जो परमात्मा की भक्ति करते करते, परमात्मा की भक्ति को ही लंबे समय तक करते करते योग माया की शक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसे हम महापुरुष कहते हैं। और यहाँ की स्थिति में एक महापुरुष में और परमात्मा में भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर रह जाता नहीं है, क्योंकि जब वो योग माया की शक्ति को प्राप्त कर लेता है तब उसके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि वो बाहर संसार को दिखाने के लिए तो क्रोध कर सकता है, लेकिन उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में कोई क्रोध नहीं होता। वो कर्म तो सारे करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर नहीं होते, बस वो दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाऊँगा, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प तोड़ा युद्ध में। भीष्म पितामह पर अस्त्र उठाया था। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने संकल्प तोड़ा क्यों? संकल्प तोड़कर केवल वो यही साबित करना चाहते कि कभी भी किसी बात का अहंकार ना करो, कि किसी बात का हमने ये कर रखा, हमने वो कर रखा, मैं को मिटाओ। केवल मैं अगर आपके अंदर रहेगा, अगर आपके अंदर अहंकार रहेगा तो आप कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, पहला। दूसरा कारण ये था कि जैसे कि उन्होंने जब अस्त्र उठाया था तो भीष्म पितामह स्वयं इतने प्रसन्न हो रहे थे, अंदर से वो हंस रहे थे, इतने प्रसन्न हो रहे थे वो कि भगवान देखो कैसे लीला कर रहे हैं। मतलब कैसे लीला कर रहे हैं? क्रोध तो कर रहे हैं, बाहर से दिखाई दे रहा है, पर अंदर कुछ नहीं है अंतःकरण में। तो यही योग माया की शक्ति होती है। योग माया की शक्ति से ही जितनी भी लीलाएं होती हैं श्री कृष्ण भगवान की, वो योग माया की शक्ति से ही होती हैं। अगर महापुरुष भी कोई भी चमत्कार करके दिखाएंगे तो वो भी महापुरुष की शक्ति से ही होते हैं। अगर परमात्मा की यात्रा में कोई भी व्यक्ति सिद्धियों में और चमत्कार करने में लग गया तो वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो सारी शक्तियां हैं वो केवल अपना कल्याण करने में या दूसरों का कल्याण करने में, उसमें ही सारी शक्तियां व्यर्थ हो जाएंगी। जिसे महापुरुष बनना होता है उसे इस बात का त्याग करना होता है कि वो किसी को भी ना आशीर्वाद दे, ना किसी को श्राप दे। अगर किसी को आशीर्वाद देगे तो भी वो अपनी शक्तियों का व्यर्थ, मतलब अपनी शक्तियों का व्यय कर रहा है, और वो किसी को अभिशाप दे तो भी वो अपनी शक्तियों को व्यय कर रहा है। और अगर वो कोई गलत कर्म करेगा तो उसके वो कर्म बंधन में बनता चला जाएगा। अगर कर्म आप ऐसे करते हैं कि आपके मन में वो भावना ना रहे और आप कर्म करते चले जाएं, जैसे कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने घर वालों को मारूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा, मुझे नरक भोगना पड़ेगा, मुझे गलत कर्म करना पड़ेगा। नहीं, हनुमान जी कितने मर्डर करते हैं लंका के लिए, और आपने देखा होगा कि अर्जुन ने कितने मर्डर किए। जितने भी संत महापुरुष हैं उनको कोई कर्म बंधन या कोई पाप क्यों नहीं पकड़ता है?